हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 19। अगेन हम न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल का आई थिंक 4th वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो न्यूमेरिकल के बना चुके हैं और ये इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी बुक में शायद ही हो, पुरानी बुक से लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, रेशियो उनका 2:1, कैपिटल का बैलेंस दिया है, करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया। देखिए हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में, कैपिटल का भी बैलेंस है और करेंट का भी। जब कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट होते हैं दैट मीन्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ड्रॉइंग्स दिया है 6000, 4000, 4000 और फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ए का पे किया जा रहा है, ये भी तो ड्रॉइंग्स ही है। भले ही ड्रॉइंग्स वर्ड नहीं लिखा लेकिन अंडरस्टूड है, ये तो पार्टनर ए का खर्चा है, फर्म का खर्चा नहीं है। 11 में पढ़ चुके हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर का खर्चा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए हैज बीन पेड बाय द फर्म एंड हैज बीन चार्ज्ड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू जनरल एक्सपेंसेस लिखा गया था और उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए डेबिट कर दिया था। कितना डेबिट किया था? ये डेबिट किया था 2000। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1993 अमाउंटेड ₹20,800। प्रॉफिट कितना था? 20,800। ये था नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While calculating profits, depreciation at the rate of 20% per annum has been omitted on building of the value 20,000। अब देखिए 2 मिस्टेक हैं इसमें, ये गलत प्रॉफिट है। पहली बात, पहली मिस्टेक, जनरल एक्सपेंस में लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, तो ये तो पार्टनर का खर्चा है और हमने पढ़ा है 11th में कि ड्राइंग्स जो थी, याद कीजिए, कैपिटल से माइनस करते थे। तो ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करेंट अकाउंट में। इस साल हमने पढ़ा है अभी 2 वीडियोस में, कैपिटल में भी जा सकता है और करेंट अकाउंट में भी जा सकता है। तो ये बात तो पक्की है कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा नहीं। तो देखिए ये 2000 अगर यहां पे डेबिट नहीं होता तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20,800 नहीं होता बल्कि 22,800 होता। तो पहली मिस्टेक को करेक्शन कर देते हैं अपन कि क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है 20,800, ये आफ्टर डेबिटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि डेबिट नहीं होना चाहिए। तो डेबिट होने की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, इसलिए प्रॉफिट को हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। रिड्यूस हो गया था तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, इसलिए अब प्रॉफिट को क्या करना है? 2000 इंक्रीज करना है। पहली मिस्टेक सुधार दी हमने, 22,800। दूसरी मिस्टेक, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन डेबिट ही नहीं किया। कितना डेबिट करना था? 20,000 का 20% यानी 4,000। 4,000 अगर हम यहां पर डेबिट करते तो हमारा प्रॉफिट यहां पर 20,800 नहीं होता बल्कि 16,800 होता। तो डेबिट न होने की वजह से, नॉट डेबिटेड, प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 4,000। तो इसलिए प्रॉफिट को क्या करना है? हमें 4,000 रिड्यूस करना है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ये दोनों जो एरर किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में किया। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तब करेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए। पहले प्रॉफिट का करेक्शन करेंगे, गलत प्रॉफिट नहीं, सही बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। तो ये दोनों एरर हमको मिल गई। 20,000 का 20%, 4,000। तो 20,000 का 20% हो जाएगा 4,000। सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा 16,800। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा प्रॉफिट 16,800। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 20,000, 15,000, 10,000, 8% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है। तो ए, बी और सी 20,000 है, 1,600, 15,000 है 8%, 1,200 एंड 10,000 इंटू 8%, 800, 3,600 आ गया। अच्छा, अब आते हैं आईओडी। अब देखिए आईओडी का केस नंबर 4 है। देखिए ध्यान से, ड्राइंग्स 6,000, 4,000 और 4,000। ये देखिए बिगनिंग में भी ड्रॉ किया, एंड में कुछ नहीं लिखा। तो याद कीजिए कौन सा केस है? केस नंबर 4। तो हम क्या मान के चलते केस नंबर 4 में? 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? याद कीजिए 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12।
4,000 इंटू 10% इंटू 6/12 और 4,000 इंटू 10% इंटू 6/12। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल एक्सपेंस में जोड़ दिया था, वो भी तो ड्राइंग्स है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना किया था उसने ड्राइंग्स? 4,000। और एक कब किया था ड्राइंग्स बिजनेस में? 2,000 रुपए विड्रॉ किया था 1 जुलाई को। तो 2,000 रुपए पर फिर से निकालेंगे 2,000 इंटू 10%। और कब विड्रॉ किया था? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, क्योंकि कैलेंडर ईयर है, तो यहां पर हो जाएगा 6/12। तो यहां पर 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12 300 होगा, और इसका हो जाएगा 200, इसका भी हो जाएगा 200, लेकिन ए का एडिशनल होगा 100। ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने गलती से फर्म ने जनरल एक्सपेंस में ऐड कर दिया था, तो इस पर भी तो ड्राइंग्स होगी। तो 3,000 प्लस 100 400 ए की, बी की हो जाएगी 200 और सी की हो जाएगी 200 800। अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 17,600 और 17,600 में क्या कर देंगे? 3,600 निकाल लेंगे। तो 17,600 और 3,600। इसके अलावा और क्या है देख लेते हैं। तो यहां पर हो गया प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया 20,000 प्लस 2,000 22,800 और ये 18,800 है। करेक्शन कर देता हूं मैं, 18,800 प्लस 800 19,600 माइनस 3,600, तो ये हो जाएगा 16,000। हो गया बस। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशियो देखिए 2:1:1। तो 2 पार्टनर कैपिटल में जाकर कि करंट क्लियर ली जाए, पता है हमें करंट अकाउंट बनाना है क्वेश्चन में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ए बी और सी। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 2,114, तो ये हो जाएगा 8,000 4,000 एंड 4,000। अब देखिए क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, बैलेंस में कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमेशा याद रखिए करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस मानते। 1,500 और 2,500, ए का हो गया 1,500, बी का हो गया 2,500, लेकिन सी का क्लियरली मेंशन है 2,000। तो क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, ये आईओसी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आईओसी इधर आ जाएगा 1,600 1,200 एंड 800। और ये जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 8,000 4,000 4,000, ये हो जाएगा क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद ये ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिख लेते हैं 400 200 200। और ड्राइंग्स का अमाउंट देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है 6,000 4,000 4,000 6,000 4,000 4,000, लेकिन ए ने अलग से भी निकाला। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर 8,000। अब यहाँ का टोटल करेंगे, ये टोटल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,700। ठीक है, यहाँ का जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा? 2,700। और रही बात बी की, तो बी का बैलेंस आ जाएगा 2,700, लेकिन सी का डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो 1,400 यहां पर आएगा। तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। टोटल मैंने नहीं किया, टोटल आप करके देख लीजिएगा खुद से। ये है क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ये पुरानी किताब का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यू बेस्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखिए यहां पर 2 पार्टनर है, सतनाम कुरैशी। एमबीए करने के बाद उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक बनाई, आईएसआई मार्क्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। एक ऐसी जगह पे उन्होंने अपना फर्म खोला जहां पर वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली, यानी जहां पर थोड़ी सी गरीबी ज्यादा थी, वीकर सेक्शन था। सतनाम ऑल्सो एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एडमिट जूली as a partner without capital, who is specially abled but a very creative and intelligent friend of him. Qureshi agreed to this. They formed a partnership on 1st April 2012. Satnam will contribute 4 lakh and Qureshi will contribute 2 lakh. इसके बाद आगे आते हैं
रेशियो क्या था इनके बीच, 2:1 था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6%। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल सतनाम कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 30 सितंबर को, और कुरैशी ने 1 जनवरी को कॉन्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट जो था वो कितना था, 337,800। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज। तो दो वैल्यूज क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एक है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्लियर समझ में आ रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की देना चाहते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा, इंकरेजमेंट टू विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी विमेन को लाना चाहते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं कि विमेन भी आए और बिजनेस करें। और एक और बता देता हूं, हालांकि इसमें दो ही पूछ रहा है, दो वैल्यूज, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्पेशली एबल्ड पीपल। ये एबल्ड है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, इसने कैपिटल नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को भी एक मौका देना चाहते हैं। एबल है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो भी इन्होंने इसको क्या दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। तो ये तीन जो हैं वैल्यूज हैं, मैंने तीन बता दिए, दो आपको कोई भी लिखनी है। ये देखिए, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, encouragement to women entrepreneurship, sensitivity towards स्पेशली एबल्ड पीपल। तो ये बहुत ही आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 337,800 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 337,800, ये हो गया नेट प्रॉफिट, जो कि कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस से आया। अच्छा, सतनाम ने और कुरैशी ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 2IOC, मैं इसी में कैलकुलेट करके लिख देता हूं। 4 लाख और 2 लाख जो था इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो 4 लाख का 6% हो जाएगा, 4 लाख का 6% हो जाएगा 24,000, ये हो गया सतनाम, और ये हो जाएगा कुरैशी। 2 लाख का 6%, 2 लाख का 6% करेंगे तो आ जाएगा 12,000। अच्छा, इसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। एडिशनल कैपिटल कब लगाई है, 50,000 30 सितंबर को। तो सितंबर से मार्च 6 महीने में तो 50,000 का 6%, 3,000 इंटू 6/12, 1,500, टोटल कितना हो गया 25,500। अच्छा, कुरैशी ने कब लगाया, 1 जनवरी को। देखिए 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने केवल। तो कितनी कैपिटल लगाया उसने 20,000 लगाया, तो 20,000 का 6%, 20,000 का 6% हो जाएगा 1,200 इंटू 3/12, तो आ जाएगा 300। तो यहां पर आ जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 12,300। इसके बाद और आगे क्या है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 2:1 में। इस क्वेश्चन में ना तो सैलरी है ना कमीशन है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बस हमको क्या करना है कि इसमें माइनस करके यहां पर लिख देना है 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखना है कि करेंट। अब देखिए कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमेशा क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग, यानी एक ही अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, और कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर कितना है, क्रेडिट साइड में टोटल है 337,800, एक क्रेडिट में है, और यहां पर 25,500 माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 312,300 एंड 12,300 माइनस कर देंगे डेबिट का, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपीज। और ये 3 लाख रुपीज को हमको बांटना है 2:1 में, तो रेशियो है 2:1, 2:1 का टोटल कितना है 5, यानी 5 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 60,000। तो हमें कितने हिस्से देने हैं, 2 हिस्से, 60,000 इंटू 2 120,000, 60,000 इंटू 2 120,000, एंड यहां पर कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 60,000, तो 2 हिस्सों की वैल्यू आ गई 1,20,000, 1,20,000 2,40,000, और एक हिस्से की वैल्यू आ गई 60,000, टोटल हो जाएगा 3 लाख। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। बट इसमें अच्छी बात ये थी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए हमें क्या लिखना है, इसके भी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और थोड़ा आज टफ क्वेश्चन लेते हैं अपन अभी। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से कीजिएगा, बहुत सारी चीजें
ABC 3 पार्टनर्स हैं। ए का कैपिटल का बैलेंस है 120,000, बी का कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख, देखिए क्रेडिट, लेकिन सी का देखिए 10,000 डेबिट। अब इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सिंपल मतलब है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस बताया था और 11th का कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म के पास पैसा रखा हुआ है, इस साइड है, ये फर्म की लाइबिलिटी है। लेकिन डेबिट का मतलब उसने अपनी पूरी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर ली है। किस पार्टनर ने? सी ने। तो ए और बी का तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन सी का कौन सा बैलेंस है? सी का डेबिट बैलेंस है। तो जब उसने पूरी कैपिटल फर्म से निकाल लिए तो फिर उसको क्यों देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में कुछ बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। तो सी पर आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। 1 अप्रैल को उनकी पार्टनरशिप डीड थी, बनी हुई थी। तो पार्टनरशिप डीड में क्या था देख लेते हैं। 15% जो था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का। पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। सी को सैलरी देंगे 9,000 पर एनम। ए इज इंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्लियरली लिखा हुआ है, ए इज इंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी नेट प्रॉफिट में से आईओसी, आईओडी, सैलरी ये सब देने से पहले सीधे सीधे 10% निकाल लेंगे। तो ये भी इजी है। इसके बाद आते हैं बी इज ऑल्सो इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 7% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन। ये देखिए यही आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 1,000 बिगिनिंग में, बी ने ड्यूरिंग द मंथ। अब देखिए ड्यूरिंग द मंथ नहीं लिखा है कब, 1 तारीख को कि आखिरी तारीख को कि मिडिल में, कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे? मिडिल ऑफ द मंथ। सी ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रेडी रखे हैं। ये देखिए तीनों ने 1,000 विड्रॉ किया है यानी 12,000 रुपए, तो 12,000 12,000 12,000, 6% 6%। तो बिगिनिंग में क्या करते हैं? 6.5, एंड में क्या करते हैं? 5.5, और ड्यूरिंग द ईयर यानी मिडिल ऑफ द मंथ में क्या करते हैं? 6/12। तो आ जाएगा 390, 360 और 330। लेकिन उससे पहले क्या बनेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद लिखा है द सी वॉज ग्रांटेड अ लोन ऑफ 6,000 ऑन 1 अक्टूबर। लेकिन लोन पर इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। तो कब दिया था लोन उसने? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने का निकाल लेंगे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 18,000। अच्छा आगे देखते हैं। द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। मैनेजर को 1,000 पर मंथ सैलरी देना, तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मैनेजर्स सैलरी 1,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000। आगे देखते हैं। और मैनेजर को कमीशन भी देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ये देखिए सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर निकालना है। लेकिन ध्यान रखें, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। आईओएल माइनस करके नहीं बोल रहा, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो सब चीजें माइनस करने के बाद टू मैनेजर्स कमीशन। तो उसके लिए तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट कितना था। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रॉफिट कितना था। क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट था 162,000, तो 162,000 प्रॉफिट था। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन उस प्रॉफिट से ये 3 चीजें माइनस नहीं हुई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी और मैनेजर्स कमीशन। तो यहां पर प्रॉफिट है 162,000। तो 162,000 प्रॉफिट में माइनस कर देंगे 18,000 और 12, 30,000। तो यह आएगा 132,000 आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी एंड कमीशन 10/110। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो यह आ जाएगा 12,000। अब हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 18 + 12 30 ऑलरेडी माइनस का 132 माइनस 32 में 12 माइनस कर देंगे तो 120,000। तो ये 120,000 किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट 120,000, ये हमारा वर्किंग नोट 1 है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, IOD जो कि हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखिए 390, 360, 330 A, B एंड C, 1380, 1380, 390, 360 एंड 330, इसका टोटल आ जाएगा 1080। इसके बाद आते हैं 2IOC। जैसा कि मैंने आपको बताया IOC किसको मिलेगा, A और B को, क्योंकि C का डेबिट बैलेंस है तो A को मिलेगा और B को कितना मिलेगा, IOC देख लीजिए, IOC मिलेगा 5% पर एनम। तो ये 120,000 का 5%, ये हो जाएगा 6,000 और 1 लाख का 5%, 5,000, 11,000। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व 15% ऑफ प्रॉफिट। देखिए ये नहीं बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, 15% ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। ध्यान देंगे यही चीजें जो डाउट क्रिएट करती है माइंड में, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट बोल रहा है मतलब नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो 120,000 का 15%, ये हो जाएगा 18,000। तो 120,000 इंटू 15%। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखा है ए इज इंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10% प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, ठीक है। और सी को सैलरी कितना देना है, 9,000। तो टू सी सैलरी हो जाएगा 9,000। टू एज कमीशन। अब देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है एज कमीशन का। ए के कमीशन के बारे में और देख लीजिए, ए इज इंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्लियरली बोल रहा है नेट प्रॉफिट। तो 120,000 का हमें करना है, कितना परसेंट करना है, 10%, तो ये हो जाएगा 12,000। लास्ट बी का लेकिन ध्यान रखेंगे, वही वाला जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, बीज कमीशन। तो बी का कमीशन कितना निकालना है, 7% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशन। मतलब प्रॉफिट में IOD प्लस करना है, IOC माइनस करना है, जनरल रिजर्व माइनस करना है, सी सैलरी माइनस करना है, ए कमीशन माइनस करना है, और बी का कमीशन माइनस करने के बाद याद कीजिए जो मैंने 105 करके कैलकुलेशन बताया था 100 + 5 वाला, बिल्कुल वैसे ही इन सब का टोटल करके ये माइनस कर देंगे। और इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम करेंगे 7/107, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिएगा। 1 + 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन चारों को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का 7/107 करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 4579। इसके बाद जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनके बीच क्या रेशियो है, क्या रेशियो के बारे में कुछ भी लिखा है, नहीं लिखा है, यानी इक्वल पार्टनर्स है। ध्यान देंगे रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स हैं। तो इक्वल पार्टनर्स हैं, इसको सॉल्व करने पर मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है 66,501 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा 22,167, 22,167 और 1 रुपए कम कर लिख देंगे, नहीं तो 1 रुपए ज्यादा बताएगा। 22,167 है, सॉरी 167। अब इसके बाद यहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ए का 1,20,000, बी का हो जाएगा 1 लाख, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है और वो है कितना, 10,000। ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद आते हैं सैलरी था सी का सैलरी कितना था, देखिए 9,000, ये हो जाएगा सैलरी। अच्छा, ड्राइंग्स देख लेते हैं, तीनों की ड्राइंग्स क्या थी, 1,000 पर मंथ थी, तो 12,000। अरे IOD इधर आ जाएगा। एवरी करस्पॉन्डेंट डेबिट हैज इज करस्पॉन्डेंट क्रेडिट, और अगर क्रेडिट है तो डेबिट। 390, 360, 330। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन देखिए ए का कमीशन है 12,000 और यहां पर बी का कमीशन है 4,579। इसके बाद ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसको लिख देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 22,167, 22,167, 22,167। बस ये सब है। अब हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट माइनस कर देंगे। यहां पर बैलेंस BD है, ड्राइंग्स है, बैंक भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करेंगे तो यहां पर आ रहा है तीनों पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन, तो आ जाएगा 147,777। इसके बाद 119,386 एंड लास्ट इसका बैलेंस है 88,3
7। इसका टोटल कर दीजिएगा, मैंने टोटल नहीं किया। इसको बैलेंस को इधर ट्रांसफर कर देंगे और लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा प्रीवियस वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट थे। इसको आप जरूर एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलतियां हो जाती है प्रॉफिट को लेकर, स्पेशली कौन से वैल्यू का 10% निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं मिलेंगे, पुरानी किताबों से मैंने करवाए हैं और ये आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन।